नमस्कार दोस्तों, भास्कर न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के दौरे पर हैं, जहां पर वह पहले ही हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कल वो कतर का दौरा भी करेंगे, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ी डील साइन होनी है। लेकिन इसी के बीच यूएई से एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा दूसरा देश है सऊदी। रिपोर्ट यह है कि हाल ही में सऊदी के अंदर एक विशालकाय डिफेंस शो हुआ था, और उस डिफेंस शो के अंदर भारत की कंपनियों ने भी बड़े तौर पर हिस्सा लिया था। खास करके भारत की जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसने भी अपने ब्रह्मोस मिसाइलों के मॉडल शोकेस किए थे। इस डिफेंस शो में अब हुआ ये कि बताया ये जा रहा है कि इस डिफेंस शो के बाद जो सऊदी अरेबिया है, उसी के साथ यूएई, जो कि आज की तारीख में भारत का क्लोजेस्ट एलाई बन चुका है, और पूरे वर्ल्ड में ये दोनों ही देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वैसे ही ये नॉर्मल वाली ब्रह्मोस तो खरीदना ही चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की एक मिसाइल वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसका नाम है ब्रह्मोस एनजी, और ये बहुत ही जल्द भारतीय सेनाओं में शामिल होने वाली है। और ये एक ब्रह्मोस फैमिली का भी एक खास वेरिएंट है। दरअसल ब्रह्मोस फैमिली की जितनी भी मिसाइलें हैं, उसमें से ये वेरिएंट सबसे पहली बात तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। दूसरी बात ये है, ये एक एयर लॉन्च वेरिएंट है, मतलब कि इसे ज़मीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसे आप लड़ाकू विमान में लगाकर फिर लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकते हैं, और यही वजह है इसे ब्रह्मोस मिसाइलों का सबसे घातक और भयानक वेरिएंट बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम रेंज है वो 850 किलोमीटर है। उससे ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल नहीं जा सकती। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल ये अनबीटेबल है, इसे रोकना नामुमकिन है, और इसकी तबाही को झेल पाना वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इसकी रेंज लिमिटेड है। अब आप खुद सोचिए, चीन जैसा इतना विशालकाय देश, उसके खिलाफ आप ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी का फुल एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि 850 किलोमीटर की रेंज के साथ आप सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को ही निशाना बना सकते हैं। लेकिन चीन के जो डीप इलाके हैं, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर आप इसको टारगेट नहीं कर सकते। यही वजह है इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो ब्रह्मोस एनजी है, इसे मोस्ट डेंजरस ब्रह्मोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ जो रेंज की लिमिटेशन है वो नहीं आती। दरअसल ये लड़ाकू विमान में लगने वाली मिसाइल है। इसी वजह से इसकी खुद की जो रेंज है, भले ही 250 से लेकर 350 किलोमीटर हो, लेकिन क्योंकि ये लड़ाकू विमान में लगती है, और आज की तारीख में जो नॉर्मल से भी नॉर्मल लड़ाकू विमान है, वो भी लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आते हैं। इसलिए ये ऑटोमेटिकली 2500 किलोमीटर तक वार कर सकता है, यानी कि एयर लॉन्च वेरिएंट के साथ आप दुश्मन की डीप इलाकों में भी अच्छी तरीके से स्ट्राइक कर सकते हो। और यही वजह है कि अरब के दो शक्तिशाली देश यूएई और सऊदी अरेबिया ब्रह्मोस एनजी पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक संशय है, भारत एक बार के लिए यह ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को दे सकता है, क्योंकि यूएई आज के तारीख में भारत का नंबर 1 फ्रेंड बन चुका है। पूरे अरब वर्ल्ड में वहाँ पर हिंदू मंदिर खोला गया, उनके साथ हमारा व्यापार ऑल टाइम हाई पर चला गया। वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो क्लोज रिलेशंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल भारत दे देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सऊदी अरब पर इतना ज़्यादा भरोसा अभी नहीं किया जा सकता। ऐसे में सऊदी अरब को हम नॉर्मल प्रकार की ब्रह्मोस मिसाइल हम दे सकते हैं, लेकिन एनजी नहीं देंगे। इस पर मुझे अभी शक है। हालांकि इस पूरे मामले को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा हूँ। अगर इस मामले से कोई भी संबंधित कोई भी खबर आती है, तो मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।